हर हर महादेव, जय श्री राधा दे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? फुल मून स्पेशल रीडिंग। आज की रात बहुत 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 स्पेशल है। आज है साल का आखिरी फुल मून, आज साल की आखिरी पूर्णिमा है, इसलिए मैं आज डेक भी चंद्रदेव का यूज करने वाली हूँ अलॉन्ग विद द सेकंड टैरो डेक। और आज बहुत स्पेशल रीडिंग होगी। अभी के भी रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लो और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके रीडिंग देखना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जिस भाग से रेजोनेट करना उसे क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। ये कार्ड्स आपको गाइडेंस देंगे आज बहुत अच्छी। एंड तक देखना रीडिंग्स को, ओके। एक कार्ड यहाँ से मैं पिक करूंगी, एक कार्ड वहां से जल्दी से पिक कर लेते हैं। मीनवाइल अब अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। राशियां भी बताऊंगी, आपके व्यक्ति के गहन इमोशंस और आपके गहन इमोशंस दोनों के बताऊंगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसे भी हम अच्छे से शफल कर लेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। करते हैं स्टार्ट। पहले कुछ कार्ड्स मैं मून डेक से निकालूंगी। सबसे पहला कार्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और इसकी एनर्जी को, इस गाइडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है न्यू विजन, ओके। सेकंड कार्ड यहाँ पे है, ओके, अ विन विन सिचुएशन आउटकम इज फोरकास्टेड, और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। वाओ, कार्ड्स ऑलरेडी आर मेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ सेंस। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, कॉम्प्रोमाइज, एक कार्ड और ऑर्डिनरीनेस। राशि क्या दिख रहे हैं? देखिए, तीनों राशियां अपनी चंद्रदेव की तो ये वाटर साइन की तो है ही, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, लियो, सैजी, दैट इज सैजिटेरियस। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे साफ दिखाई देता है, सबसे पहले आपकी भावनाओं में आप अपने जीवन को एक बहुत ही नए तरीके से देखना शुरू कर रहे हो। आपने अपने सपनों में वापस से विश्वास दिखाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बहुत कुछ सपने देखे अपने जीवन में, बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया तो आपकी सारी की सारी प्लानिंग, आपकी सारी की सारी जो इच्छाएं थी, ड्रीम्स थे, वो सब डीरेल हो गए, हट गए पटरी से। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपने अपने पे से फोकस उठा के इस व्यक्ति पे पूरा का पूरा लगा दिया। जैसे कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। आप जल जल के इस व्यक्ति के जीवन को रोशन करते रहे, लेकिन अपने जीवन में आपने अंधकार ही अंधकार भर लिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ड्रीम्स पे दोबारा से भरोसा दिखा रहे हो। एक न्यू विजन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, विच इज अ प्रिटी गुड कार्ड। मुझे लगता है यहाँ पे कि ऐसा समय आ रहा है जो विन विन सिचुएशन आपके लिए भी रहेगी और आपके पार्टनर के लिए भी रहने वाली है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की आप में से रिलेशनशिप बहुत खट्टा भी हो गया है, बहुत बहुत खराब भी हो गया है, उन लोगों के लिए भी रिलेशनशिप की शुरुआत पहले एक दोस्ती से होने वाली है, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपके पास आएगा और तुरंत आप लोग एक रोमांटिक रिलेशनशिप पे फिर से बंध जाएंगे। मुझे यहाँ पे दिखता है कि बहुत सारा इमोशनल गैप पहले कुछ हफ्तों की दोस्ती के साथ, की हालचाल क्या है, कैसी हो, क्या है, कितना समय, इतना समय क्या किया, मेरे ये वजह थी कि मैंने कॉल नहीं किया, सो एंड सो फोर्थ। ये कह कह के ये इस तरह से बातचीत हो के आप लोगों के कुछ हफ्ते निकलेंगे और उसके बाद आपका ये जो कनेक्शन है, ये वापस से पहले जैसा होना, वो रंग भरने उसमें शुरू होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि रियूनियन के बाद भी कुछ समय आप दोनों का ऑकवर्ड रहने वाला है, ओके। लेकिन ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होगी, यानी कि कुछ शर्तें उनकी मानेंगे आप और कुछ शर्त आपकी मानेंगे वो। कैसी शर्त हो सकती है आपकी? किस तरह का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपका? आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि आप, क्योंकि कभी भी इस कनेक्शन में विद द फ्लो नहीं जाते हो, यानी कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत क्वेश्चंस करते हो। कभी कभी आप फ्यूचर में बहुत आगे जाके इनसिक्योर हो जाते हो, बहुत फ्यूचर के बारे में सोच सोच के बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, और आपका व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहता है। तो ये जो एक टेंडेंसी है, कहीं ना कहीं व्यक्ति आपका इसको क्वेश्चन करेगा। वो चाहता है कि आप इस पे सोचें, आप सोचोगे भी। तो मुझे लगता है कि आप विद द फ्लो जाने की कोशिश करोगे, विद द फ्लो जाना सीखोगे। क्योंकि अब तक तो आप हमेशा या तो नदी के बहाव के विपरीत ही बहते हो, या फिर बहुत तेजी से बहना शुरू करते हो, बहुत आगे पहुंच जाना चाहते हो, व्यक्ति आपका बहुत पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए, दोनों के लिए ही मुझे विन विन आउटकम आता हुआ यहाँ पे मून डेक से बहुत अच्छी गाइडेंस आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप आज, स्पेशली आज, बहुत एंग्शियस हो, जैसे कि सांस अटकती है ना किसी की, ऐसी फीलिंग हो रही है आपको, जैसे सांस नहीं अटकती रहती। जैसे कि बहुत बहुत भारीपन है सीने में, जैसे कि बहुत भारीपन है आपके चेस्ट पे, बहुत सारा बैगेज है। आपको मून डेक से कार्ड निकल के कह रहा है कि कुछ टाइम, आज आपको थोड़ा टाइम बैठ के गहरी लंबी सांसें लेनी है, एंड यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर योर ओन।
आप आज 108 बार ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः का जाप करो। आप हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हो। क्यों? ताकि आपका मन शांत हो, ताकि चंद्रमा की एनर्जी से आप कनेक्ट कर सके और आज के जो पूर्णिमा का जो चांद है उसकी एनर्जी का आप भरपूर भरपूर लाभ उठा सको। तो आपको ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा बैठ के ना थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति नहीं भी हो, अगर आपसे ध्यान नहीं भी लगता है, तो भी बैठ के 11 बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करो और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करो। थोड़ा सा गंगा जल से लेके अपना एरिया छिड़काव करके क्लेंस भी कर लेना। आज अपने पूरे घर में भी आप छिड़काव कर सकते हो गंगा जल का, अभी भी कर सकते हो इस रीडिंग के बाद। मुझे दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में आप और आपके व्यक्ति दोनों ने ही प्रैक्टिकलिटी को फॉलो नहीं किया। आप दोनों ही बस एक्सट्रीम रहे। आप एक्सट्रीम रहे, एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत सारी थी और आप चाहते थे कि व्यक्ति उन पे एक्शन ले, एटलीस्ट आपको कुछ तरह का कमिटमेंट तो दे। आपके व्यक्ति एकदम ऑपोजिट एक्सट्रीम पे रहे, जहां पे उन्होंने बिल्कुल इस बात को तवज्जो ही नहीं दी। तो दोनों ही चीजें प्रैक्टिकल नहीं थी। आपके व्यक्ति की गलती मुझे इसमें इसलिए ज्यादा दिखाई देती है कि उन्होंने आपको कन्विंस करने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किया, जबकि आपने काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज किया है। सो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि अभी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी ओपन करने वाले हैं जो चंद्रदेव हैं, और ये जो पूर्णिमा है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन करेगी। जैसे कि मैंने बोला, कनेक्शन बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से आपका शुरू होगा। हाय हेलो, कैसी हो, इतने समय से क्या कर रही थी, मुझे क्या याद नहीं किया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, अगर मैंने फोन नहीं किया तो तुम कर लेती, कुछ तो इस तरीके का बातचीत। एंड उसके बाद दिस इज गोइंग टू एक्सप्लोड। ओके, दिस इज रियली रियली गोइंग टू एक्सप्लोड। बहुत 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 ज्यादा इंटेंसिटी फिर मुझे दिखाई देती है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी आज के गाइडेंस ले रहे हैं उनके जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक भी कर रहे हो ना, समवेयर यू आर आल्सो एक्सचेंजिंग द एनर्जीज विद मी, तो डेफिनेटली इसमें एक चेंज आएगा। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति की जो करंट एनर्जीज हैं वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। ओके, ये व्यक्ति खुद से ही बगावत कर रहा है। यानी कि अगर इसका मन अभी तक ये कहता रहा है कि तुझे नहीं बढ़ना आगे और तू अपनी ईगो को संभाल के बैठ, तो ये व्यक्ति अपने आप को चैलेंज कर रहा है कि कब तक, और मुझे अपने व्यक्ति से बात करनी है। तो मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति एक साइलेंट रेबल बन के अपने आप से ही लड़ रहा है। किसके लिए? आपके लिए। इस बार व्यक्ति आपसे नहीं, इस बार व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपका व्यक्ति आपसे दूर होकर खुद से बहुत लड़ रहा है, सिचुएशन से लड़ रहा है। अगर थर्ड पार्टी स्थिति में थे तो वहां भी फाइटिंग की स्थिति मुझे दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वहां पे भी लड़ाई झगड़े हो गए हैं और आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है बिल्कुल बंधा हुआ। उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पार्टनर को दुख पहुंचा के पाया, क्या ही मैंने थर्ड पार्टी से कनेक्ट करके पाया, मैंने पाया क्या? इस चीज को बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है आपका व्यक्ति। ओके, देख लो, अब इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है पूरा पूरा। मैंने आपसे कहा था इंट्रोस्पेक्शन जरूर होगा, करना पड़ेगा इनको। nothing is yet set in stone and it's time to take action। देखिए, ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप ये सोचते रहे हो अब तक, या सोच रहे हो कि ये कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और व्यक्ति पूर्णतः मूव ऑन करने के लिए अपना डिसीजन ले चुका है, तो ये कार्ड उसको रिबट कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि अभी कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं बना है, अभी कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है, अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं, गुंजाइशें हैं, और आपकी तरफ से भी कुछ एक्शन पेंडिंग है। देखो, अगर ये व्यक्ति अब आपको कॉल करने की कोशिश करता है और अगर कुछ समय से आप फोन नहीं उठा रहे थे, तो मेरा आपको सजेशन है कि फोन उठा के एटलीस्ट सुन लेना। ठीक है, अगर आप फोन कर रहे हो और इस व्यक्ति ने फोन नहीं भी उठाया, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको अनब्लॉक करने के बारे में सोचो, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो आप वो अनब्लॉक अब कर सकते हो। ठीक है, अगर आप राइट टाइम का वेट कर रहे थे तो। मुझे यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी मिल रहा है और पार्टिसिपेशन का कार्ड भी मिल रहा है। ये दोनों कार्ड ये कह रहे हैं कि आप इनसेपरेबल सोलमेट्स हो, यानी कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा प्यारा है, और आप ये ऐसा रिलेशनशिप है कि दूर होके भी आप दूर नहीं होते हो, दूर होके भी दूर नहीं होते हो। इट इज दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। जब तक आप दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं करते हो, जब तक आप उन्हें अपने जीवन का भाग नहीं बनाते हो, जब तक वो आपको अपने जीवन का भाग नहीं बनाते हैं, आप दोनों का कुछ काम ठीक चलता ही नहीं है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके व्यक्ति का बहुत डाउनफॉल हुआ है आपके उनके जीवन से जाने के बाद। चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे आप डिवाइन मस्कुलिन हो, आपके पार्टनर ने सफर किया है इस बात से कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर करके अपनी लाइफ से बहुत सी खुशियां भी दूर कर ली हैं, पॉजिटिविटी दूर कर ली है, अपनी ग्रोथ को भी उन्होंने रोक लिया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड रियल यू। देखो, यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब है आपका पार्टनर।
ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि इस बार आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है जब आपका रियूनियन होगा। हर बार आप क्या करते थे, आप अपनी रियल सेल्फ दिखाने की कोशिश तो करते थे, लेकिन इस डर से कि व्यक्ति चला ना जाए बहुत सी बातें आप कहते नहीं थे। बहुत सी बातें आपने नहीं कही इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको डर था कि अगर मैंने कह दिया तो फिर ये व्यक्ति या तो चला जाएगा, या तो ये मुझे घोस्ट कर देगा, या तो मेरा रिलेशनशिप अधूरा रह जाएगा और मेरा प्यार भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन आपसे शो योर पर्सन द रियल यू, द फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड बोल रहा है कि इस बार ये गलती मत करना, जैसे हो वैसे ही रहना। अगर आप व्यक्ति के साथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करोगे तो व्यक्ति तो उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा, और वो क्योंकि आप सच में हो नहीं, कुछ और हो आप, तो आपके लिए कभी भी वो व्यक्ति वो बिहेवियर नहीं ला सकता जो आप चाहते हो। तो जस्ट बी योर सेल्फ। इस बार आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप बहुत डर डर के इस रिश्ते में हमेशा आगे बढ़ते रहो, निडर हो जाओ। वैसे मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग निडर हो भी रहे हैं। और देखो यहाँ पे ये भी कह रहा है दैट यू हैव टू बी वेरी बोल्ड। ठीक है, अब देखो बोल्ड का मतलब ये मत निकाल लेना कि गए और धड़ 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 पार्टनर को गालियां निकालना शुरू कर दिया या गुस्सा करना शुरू कर दिया, नहीं। बी बोल्ड का मतलब है बी फर्म। ओके, कोई भी ऐसी शर्त ना स्वीकार कीजिएगा जिससे आपका मन न माने। ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन रखिएगा, क्योंकि जो बदलाव आ रहा है उसमें व्यक्ति भी अपने सारे कार्ड्स प्ले करने की कोशिश करेगा। वो भी ये कोशिश करेगा कि जिस वजह से आप लोग दूर हुए थे उस वजह को वो हटा दे और आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट कर दे, ताकि वो सिचुएशन ना आए। लेकिन वो सिचुएशन इसलिए आई थी क्योंकि आप चाहते थे कि वो इशू एड्रेस हो। ये व्यक्ति उस इशू को ही इग्नोर करना चाहता है। तो ये कार्ड कह रहा है कि रियूनियन इस शर्त पे मत कीजिएगा कि पुरानी सारी बातें भूलो, नई शुरुआत करो। नई शुरुआत आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप पुरानी चीजों का क्लोजर ना करो। और क्लोजर का मतलब सॉल्यूशन निकालना नहीं है, क्लोजर का मतलब है टू मेक पीस विद इट। एटलीस्ट वो बातें एड्रेस होनी चाहिए। आपको क्या बुरा ये एड्रेस होना चाहिए। अब जो व्यक्ति आ रहा है तो क्या नहीं करना है, क्या नहीं होना है, या किस चीज में व्यक्ति को ध्यान रखना है, ये भी एड्रेस होना चाहिए। सो ये यहाँ पे कार्ड कह रहा है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर समथिंग जिसके लिए आपका मन नहीं मानता। देखो व्यूअर, रीबर्थ का भी कार्ड है और इसको क्लैरिफाई यहाँ पे कर रहा है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका पेशेंस, अल्टीमेटली आपकी मोहब्बत, आपका बहुत सारा इंतजार, आपके आंसू, आपकी सिसकियां, आपका रात रात भर सोना नहीं, अब इस व्यक्ति के बारे में लगातार सोचना, इसे मैनिफेस्ट करना, ये सब के सब चीजें पे ऑफ कर रही हैं। कोई आंसू आपका जाया नहीं जाएगा। अगर आपको लगा है कि मैं तो बस रोती रही हूँ या रोता रहा हूँ और ये सब बर्बाद हो गया, तो नहीं। रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि कुछ ना कुछ दोबारा से इसमें शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कुछ ना कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन यूनिक होती है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए एक सा ही दिखेगा ये बदलाव। तो कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव है जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सो समवेयर समथिंग इज गोइंग टू रीस्टार्ट एंड रीबूट इन द कनेक्शन। आप दोनों के लिए आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो पेशेंस है, वो पे ऑफ करेगा। और कुछ चीजें इसमें अभी नई सिरे से शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होने वाली है। देखो व्यूअर, ये न्यू मून की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, सॉरी फुल मून की। ये पूर्णिमा बहुत कुछ ऐसी चीजें बता रही है जो डीप है आपके व्यक्ति के मन में, और वो भी सेम ही सपने देखने लग गए हैं जो कि अब तक आप देखते रहे हो। ओके, सो व्यक्ति का जो विजन है, जो फोकस है, वो आपकी तरफ ये फुल मून उसको झुकाएगा, उसकी तरफ मोड़ेगा। बट आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फर्म रहना है, स्ट्रांग रहना है, और ये नहीं सोचना है कि चीजें ठीक नहीं होंगी। पॉजिटिविटी के साथ चेंज को मैनिफेस्ट करना है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। और आज की रीडिंग को लाइक करना, क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रीडिंग। आपके लिए ये फुल मून आपके जीवन में वो बदलाव लेके आए जो आप चाहते हैं। ऐसा मैं राधा रानी और श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ। आप भी अपने हाथ जोड़ लें और जो भी आप मांगना चाहते हैं इनकी तरफ देख के मांग लीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।